वी आर स्टार्टिंग विद अवर क्लासेस बुकलेट, पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में अपने को गिवन जो दिया है, डेप्थ ऑफ द स्लैब दिया है गिवन। डेप्थ ऑफ स्लैब कितना है? 150 mm, 0.15 मीटर। लाइव लोड कितना दिया हुआ है? 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लोर फिनिश कितना दिया हुआ है? 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद वॉल थिकनेस कितना दिया हुआ है? 0.15 मीटर। अपने को हाइट ऑफ वॉल कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। फिर डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितना होता है? कंक्रीट डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एंड डेंसिटी ऑफ ब्रिक कितना होता है? 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसके बाद डायग्राम है, डायग्राम में यहां बना लेता हूं। कितना लिखा है? हाँ, गलत लिखा है, क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है ये बात। आपको क्या पता है? कि मुझे पता है। डायग्राम आपको ऐसे ही दिया है सब में कि कुछ और भी दिया है? ऐसे ही दिया है। ओके, डायमेंशंस बोलो, इधर कितना है? यहां पे बोलो कितना है? यहां पे बोलो। कोई डेटा छूट रहा है? नहीं। चलो ध्यान देना, इसको एक ब्लॉक बोलते हैं, एक स्लैब बोलते हैं। समझा? ये कितना स्लैब है? एक स्लैब है। देन अब एक स्लैब को अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कौन सा स्लैब है। पॉसिबिलिटीज देखो कितने हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी होता है या तो ये वन वे स्लैब, ये भी वन वे स्लैब, पहला पॉसिबिलिटी। दोनों क्या है? एक पॉसिबिलिटी हो सकता है टू वे स्लैब, टू वे स्लैब। कितनी पॉसिबिलिटी हुई? तीसरी देखो, एक वन वे स्लैब। ये तीन पॉसिबिलिटी के साथ चौथी पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, बराबर? तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। अभी फिलहाल जो सम कर रहे हैं हम लोग, दोनों वन वे स्लैब है। कैसे? Ly बड़ा डायमेंशन, Lx छोटा डायमेंशन। जब मैं Ly/Lx करता हूं तो आंसर कितना आता है? कितना आया? ग्रेटर देन 2। तो कौन सा स्लैब? वन वे स्लैब। चेक मारते हैं। चेक फॉर स्लैब। Ly अपॉन L। अभी दोनों का डायमेंशन सेम है तो दोनों करने की जरूरत नहीं है। 2.15 ग्रेटर देन 2, हैंस डिजाइन वन वे स्लैब। डिजाइन वन वे स्लैब, बराबर? अपने को कौन सा स्लैब डिजाइन करना पड़ेगा? यहां तक कोई डाउट है? 32 मार्क्स के पहले स्टेप तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगले स्टेप पे आते हैं, लोडिंग कैलकुलेशन। डेड लोड ऑन स्लैब, डेप्थ ऑफ द स्लैब इंटू डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। डेप्थ ऑफ द स्लैब कितना है? 0.15 है। डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट कितना रहता है हमेशा? आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप समझा। सेकेंड स्टेप आएंगे, लाइव लोड। कितना है लाइव लोड? फ्लोर फिनिश सब कुछ किलो न्यूटन मीटर में रहना चाहिए डेटा, नहीं है तो कन्वर्ट मारो। आगे फ्लोर फिनिश तक हो गया।
लाइन मार देते हैं। टोटल लोड, टोटल लोड मतलब W 3.75 प्लस 3 प्लस 1.5, कैलसी मारो। 3.75 प्लस 3 प्लस 1.5 8.25 पर मीटर स्क्वायर। यहां तक सही है। अब आते हैं वॉल लोड पे। वॉल लोड बराबर, तो वॉल लोड में आ जाएगा विड्थ ऑफ द वॉल, वॉल थिकनेस कितना है बराबर, इनटू हाइट ऑफ द वॉल इनटू डेंसिटी ऑफ ब्रिक इनटू 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब इंटू 1 मीटर क्यूब, बिकॉज हम 1 मीटर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, पर मीटर बराबर। सो मुझे बताओ वॉल थिकनेस कितना है, एकदम बराबर है, इंटू हाइट ऑफ वॉल बोलो 3.5 वो सही है, डेंसिटी ऑफ ब्रिक बोलो 20 बराबर है, इंटू 1। इसका मतलब समझते हैं, कितना है आंसर, इसका मतलब समझते हैं। देखो ये दीवार है, इसके अंदर ईंट भरी हुई है, कि कितने मीटर के हम लोग दीवार देख रहे हैं बराबर, तो मेरे को इसका डेंसिटी चाहिए, विड्थ हाइट, अंदर जो माल मसाला भरा है, और कितना मीटर पीछे जाओ, आया समझ में बराबर। ये आ गया किलोमीटर पर, अब इसको 1 मीटर से मल्टीप्लाई किया तो ये भी किलोमीटर पर मीटर में हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर एक 1 मीटर के पर मीटर स्क्वायर के लिए भाव आया है, मतलब पर मीटर स्क्वायर के लिए अपना लोड आया है, करेक्ट ना। हाँ हाँ 1 मीटर, हर चीज को 1 मीटर से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपना जो भी लोड कैलकुलेशन होता है वो पर मीटर के हिसाब से होता है। यहां पे लिखना है तो लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ लोड फॉर 1 मीटर वेट, क्या 1 मीटर बराबर। तो ये आंसर जो रहेगा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 8.25 किलो न्यूटन पर मीटर। ये यूडीएल हो गया, ये यूडीएल के फॉर्म में आ गया, यूडीएल का यूनिट यही रहता है ना, वो भी यूडीएल के फॉर्म में हो गया, करेक्ट। चलो इधर आ जाओ। अभी देखो अपने को फैक्टर्ड करना पड़ेगा दोनों लोड को, ठीक है, दोनों लोड को फैक्टर्ड करना पड़ेगा। तो ये 1.25 इसको फैक्टर्ड कर लेता, फैक्टर्ड लोड। रीजन ये रहता है ना कि जैसे मेरे को फैक्टर्ड करना रहता है दोनों स्टेप, उसके लिए एक एक लाइन, ठीक है। डब्ल्यू डी 1.5 इंटू डब्ल्यू, कोई बात नहीं, आप इसके बाद भी कर सकते हो, ये स्टेप है ना, यहां पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों को फैक्टर्ड ही करना है और कुछ नहीं। ये फैक्टर्ड लोड आ गया, कितना आया 1.5 इंटू 8.25, आंसर बोलो 11.12 आया। $12.375 किलो न्यूटन पर मीटर। ये फैक्टर्ड हो गया, तो अब उसको भी फैक्टर्ड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो अब उसको फैक्टर्ड कर रहा हूं मैंने पर मीटर पर विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किलोमीटर पर मीटर हो गया, समझा। मैंने पर मीटर के हिसाब से मल्टीप्लाई किया बेटा, एक विड्थ मैंने स्ट्रिप काटी, मतलब मेरा इतना बड़ा स्लैब है ना, उसमें से एक स्ट्रिप काटी, हाँ फैक्टर्ड किया, फैक्टर्ड करना पड़ता हर चीज को, डीडीएसएस टीआरसीएस ये सब्जेक्ट्स में, ठीक है। मतलब टीआरसीएस पढ़ के नहीं हुआ है तुम्हारा। फैक्टर्ड लोड 1.5 इंटू 10.5 मारो कैलसी, 15 किलो न्यूटन पर मीटर।
स्टेप नंबर 4 आते हैं। यहां तक समझ में आया? बराबर। अब वापस आ जाओ पीछे, अब डायग्राम देखेंगे। ठीक है, डायग्राम में अपने को लोड ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। लोड ट्रांसफर तो किया ही नहीं ना हमने, बराबर ना? तो डायग्राम में लोड ट्रांसफर कैसे होगा वो समझते हैं। देखो ए बाबा इधर देख, लोड ट्रांसफर वन वे स्लैब जैसा होगा। कैसा होगा? तो ये देखो, इसका एग्जैक्ट हाफ और इसका एग्जैक्ट हाफ गया, और ये इधर जाएगा, ये जा रहा है बीम के ऊपर। क्वेश्चन आता है कौन से बीम के ऊपर? इसे बोलते हैं प्राइमरी बीम। कौन सा बीम बोलते हैं? प्राइमरी बीम। ये है प्राइमरी बीम। और ये बीच वाला कौन सा बीम है? सेकेंडरी बीम है। बीच वाला सेकेंडरी बीम है, साइड वाला प्राइमरी बीम है। इजी है बेटा, कैसे समझता है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। देखो, हाँ देखो, अर्थी पता? अर्थी, अर्थी उठाए कभी देखा है? अर्थी उठाते हुए वो क्या क्या चीज का बनाते हो? बांबू का बनाते हैं, बराबर। हाँ, वो जब लाइफ के एंड में लेके जाते हैं तो देखो, ऐसा दो बीम डालते पहले। ये कौन सा बीम हो गया? प्राइमरी बीम हो गया, बराबर। और इसके ऊपर ये कौन सी बीम डाल दिए उसने? सेकेंडरी बीम डाल दिए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सेकेंडरी बीम डायरेक्ट डाल दो प्राइमरी बीम के बगैर? पॉसिबल है क्या? मेरे को बताओ, ये जो पवित्र इंसान रहेगा वो इस पे सोएगा, वो कौन से बीम पे सोएगा? सेकेंडरी बीम पे। और सेकेंडरी बीम से लोड किधर ट्रांसफर होगा? और प्राइमरी से किधर होगा? कॉलम पे। कॉलम मतलब 4 पिलर्स, बराबर, और उसके थ्रू ग्राउंड पे। समझ में आया? तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर, बराबर। सत्य है लाइफ का, यू कैन नॉट स्किप। चाहे आप कोई भी धर्म में हो, पावर हो, कुछ भी हो, नॉलेज हो, एंड वही है सबका। ठीक है, लेकिन सिर्फ जीवन एक मोह माया है, और इसको जीने के लिए थोड़े कागज के टुकड़े लगते हैं। चलो आते इधर। सो आपका डाउट क्लियर हुआ रहेगा कि प्राइमरी बीम क्या हुआ, सेकेंडरी बीम क्या हुआ। जैसे मेरा ये मेन बीम प्राइमरी हुआ, बीच बीच के बीम क्या हुए मेरे? सेकेंडरी बीम हुआ। सो वन वे स्लैब में लोड ट्रांसफर ऐसा होता है। देखो इधर प्लीज समझना, फील करोगे तो समझेगा। स्लैब है, स्लैब को आधा काटा, ऐसे इमेजिन किया जाता है। होता है नहीं होता बात की बात है, ऐसा इमेजिन किया जाता है। कौन करता है इमेजिन? स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जो डिजाइन करता है स्ट्रक्चर, एनालाइज करता है स्ट्रक्चर। वो क्या सोचता है कि एग्जैक्ट हाफ से ये लोड जाएगा ये बीम पे, और ये बीम से लोड जाएगा किस पे? प्राइमरी बीम पे। समझ में आ रहा है? अब वो होता है नहीं होता बात की बात है, बट ऐसा हमने एनालाइज करके डिजाइन करते हैं स्ट्रक्चर। होता है तो ही करते। ठीक है, तो ये इधर गया प्राइमरी बीम पे, और ये प्राइमरी बीम जो है लोड किसको भेजता है? सेकेंडरी बीम को। इसको कुछ नाम दिया है क्वेश्चन में। क्या नाम दिया है? क्वेश्चन पेपर देखो। हाँ बराबर, B1 नाम दिया है। B1 लिखा है, और यहां पे क्या लिखा है? B2 दिया है। B1 को हम लोग ऐसा भी लिख के आता है पेपर में, SB। SB मतलब सेकेंडरी, और इसको बोलते हैं MB, मेन बीम। समझ में आया? तो दोनों का नाम में कुछ रखा नहीं है, बराबर। तो आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ तो बोला है डिजाइन करने को। क्या क्या बोला है? B1 एंड B2। इन शॉर्ट वो बोलने की कोशिश कर रहा है, भैया प्राइमरी और सेकेंडरी बीम डिजाइन करके दे दो। समझ में आया? समझ में आया? तो अभी हम लोड कैलकुलेशन चालू किए। हमने पहले ये स्लैब का लोड पता लगा लिया। हमने क्या पता लगा लिया? स्लैब का लोड पता लगा लिया। फिर हमने क्या किया? इसके ऊपर जो दीवार बनेगी, कॉर्नर कॉर्नर पे दीवार रहेगी ना, उसका भी लोड पता लगा लिया। समझ में आया? अब वो लोड ट्रांसफर करके हम लोग सेक्शन डिजाइन करने वाले हैं। चलो बढ़ू आगे। एकदम क्लियर चल रहा है माइंड में सब कुछ? तो दोनों को फैक्टर कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आते हैं मेन पार्ट के सम पे। हा, लोड ऑन कौन सा बीम लू? पहले प्राइमरी लू कि सेकेंडरी लू?
प्राइमरी नहीं सेकेंडरी लेते हैं। वापस समझो क्यों। मैं वापस बोला ना, देखो बीम पहले वो आदमी जो रहेगा उसका लोड किस पे आएगा, और सेकेंडरी का सब लोड ढूंढ लिया तो किस पे भेजूंगा मैं, तो पहले सेकेंडरी लूंगा ना। लॉजिक समझो, वो आदमी जो था सोया वो स्लैब है, समझ में आया। B1 सेकेंडरी बीम है जो पट्टी मारी थी, और प्राइमरी में, समझ में आ रहा है, ठीक है। लोड ऑफ बीम B1, टोटल स्लैब लोड, स्लैब एरिया इंटू स्लैब लोड पर मीटर स्क्वायर। स्लैब एरिया कितना है, 3.25 इंटू 7 इंटू 12.375। ये समझना जरूरी है लिखने से ज्यादा। आओ समझते हैं, आओ समझते हैं। इधर देखो, कि जितना पोर्शन मैंने शेड किया है ना, इसका मुझे एरिया चाहिए। बता सकता है कोई? ये पूरा कितना है दोस्त, आधा कितना हुआ दोस्त, हाफ ऑफ 3.25 बराबर, प्लस इधर कितना आया 3.25। लॉजिक समझा कैसे आया, 3.25 का हाफ, 3.25 का हाफ मिला के 3.25 होगा। कितना लंबा है ये शेडेड एरिया का एरिया। ये जो लाइन मारा है ये लोड है, स्लैब लोड, स्लैब लोड है ना, जिसके अंदर 3 लोड है, डेड लोड, लाइव लोड, सबका मिला के फैक्टर कितना आया, टोटल स्लैब लोड इंटू स्लैब लोड पर एरिया। समझ में आया ये स्टेप? ये हमेशा ऐसे ही करना है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ू, नेक्स्ट। स्लैब लोड पर मीटर। जब मैं पर मीटर की बात करता हूं तो टोटल स्लैब लोड डिवाइड बाय लेंथ ऑफ बीम। टोटल स्लैब लोड कितना है 281 पॉइंट। ये बीम का लेंथ कितना है B1 आ रहा है समझ में? यूनिट भी समझते जाओ सबका। देखो एरिया का यूनिट बोलो बाबू, मीटर स्क्वायर इंटू स्लैब लोड एरिया बराबर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना स्लैब लोड एरिया। कैंसल कैंसल, क्या यूनिट आया, किलो न्यूटन बराबर। नेक्स्ट उसको डिवाइड बाय 7 किया, 7 मतलब मीटर, तो यूनिट आ गया किलो न्यूटन पर मीटर। एक काम करो ना, सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो इधर, ये 1 हटा दो और इसको मीटर स्क्वायर ही कर दो, बिकॉज हम वहां पे 1 पर मीटर कर रहे हैं, तो ऐसे करेक्शन कर लो। ये 1 जो किया था मल्टीप्लाई वो मत करो और यूनिट किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर रखो, तो यहां पे भी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, बस, बाकी कोई करेक्शन नहीं है। वहां सब सही है, कोई गलत नहीं है, बस ये इतना, क्योंकि हम लोग पर मीटर लास्ट में डिवाइड कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ू। जाएगा ना। एक मेरे दोस्त का डाउट है कि सर ये लोड इस साइड नहीं जाएगा। जाएगा बेटा, ये लोड इधर भी जाएगा, करेक्ट, सही है, जाएगा, बट इसका नाम कुछ और रहेगा बेटा। समझ में आया? क्या मुझे B3 बोला है डिजाइन करने को क्वेश्चन में?
तो मेरे को क्यों इंटरेस्ट रहेगा उसमें? आया डाउट समझ में? तो इसको मतलब नहीं, अगर सपोज पेपर में बोल रहा है वो कि मुझे B3 डिजाइन करके दो, करेक्ट, तो उस टाइम पे ये आएगा डिस्टेंस 3.25 का हाफ इंटू 7 स्लैब एरिया इंटू स्लैब लोड 12.375, तो सेम रहेगा। समझा क्या हुआ? सबको समझा मैं क्या बोला? इसका डाउट था कि सर इधर जाएगा, हाँ जाएगा ना, आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। तो फिर अगर आपको बोला B3 डिजाइन करो तो स्लैब एरिया में सिर्फ इतना आएगा 3.25 का हाफ, लेंथ वही रहेगा और लोड भी वही रहेगा। हाँ यस, समझा? ये नहीं है, ये बीम नहीं है दोस्त, ये डॉटेड, ये सारे लोड है, ये बीम नहीं है, ये लोड ट्रांसफर किया है मैंने, ये लोड ट्रांसफर है, ऐसा ऐसा इसके सेंटर से जा रहा है, वो बीम थोड़ी ना है। चलो आगे बढ़ता हूं। स्टेप 2, वॉल लोड पर मीटर, वो तो ऑलरेडी हमने ढूंढा है। कितना ढूंढा है वॉल लोड पर मीटर? वॉल लोड पर मीटर हमने ढूंढा है, कितना है वॉल लोड पर मीटर? 10.5। हाँ फैक्टर लेना है 15.75। चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप, सेल्फ वेट ऑफ बीम। दिया है सब में, एज्यूम कर लेता हूं। डन। टोटल लोड 40.21। क्या चीज है 40.21? क्या है 40.21? स्लैब लोड प्लस 15.75 क्या है वो? प्लस 2 क्या है 2? टोटल कितना आया? $57.96। नेक्स्ट रोमन नंबर 5, डिजाइन ऑफ बीम B1। ये B1 बीम है जिसकी वैल्यू आ गई 57.96 किलो न्यूटन पर मीटर। ये 7 मीटर का स्पैन है, RA/RB। डन। अभी देखो कॉमन सेंस है, मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई हो चुका है अपना, बिकॉज हम लोग फाइनल ईयर तक पहुंच गए अब। डन। अगर एक सिंपली सपोर्ट बीम है, दोनों साइड सपोर्ट्स है, तो मेरे को बताओ RA/RB कितना आना चाहिए? RA/RB कितना आना चाहिए? पीछे होगा। किसी को पता है कैसे आना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दो। RA/RB आएगा WL/2। कैलसी लो हाथ में, 57.96 इंटू 7, जो भी आंसर आया डिवाइड बाई 2। किलो न्यूटन। यहां तक समझा? रिएक्शन कैलकुलेशन का ये स्टेप समझा? कोई मेरे को, या तो दूसरा कन्वेंशनल मेथड क्या बोलता है? मोमेंट अबाउट ए, यूडीएल इंटू डिस्टेंस बाई 2 माइनस RB इंटू 7।
शिफ्ट सोल आरबी मिलेगा, समीशन एफ वाई आर ए प्लस आरबी माइनस ये इंटू ये आर ए मिलेगा। समझा ये स्टेप? ठीक है। सेकेंड स्टेप मैक्सिमम बीएम क्या आएगा? मैक्सिमम बीएम डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय, कैलसिलो हाथ में, डब्ल्यू मतलब ये डब्ल्यू, इधर रिएक्शन के साथ शेयर फोर्स भी लिख देता हूं साथ में। यूनिट बोलो। 355.0 किलो न्यूटन डॉट मीटर। क्लियर है? आ जाओ डायग्राम बनाते हैं। देखो आर ए माइनस ये, और बेंडिंग मोमेंट देखो, कर्व। चलो आर ए का आंसर बोलो। आर बी सेम, प्लस हाफ हो जाएगा। कैलसिलो हाथ में, ये आंसर बोलो। कोई डाउट है? सर मेरे को ये स्टेप नहीं आता अच्छे से, एनीवन प्लीज, जिसको भी नहीं आता रहेगा एक सिंपल तरीका बताऊंगा। मान लो हमेशा यही बनेगा, ये डायग्राम कभी चेंज नहीं होगा जिंदगी में, सेम बनेगा, ऊपर नीचे, और ये कर्व कभी चेंज नहीं होगा। 32 में ये कभी चेंज नहीं होगा, पहला स्टेप B1 का। ठीक है, कैलसी लेना तो ले लो, 802.86 माइनस ब्रैकेट ओपन ये इंटू ये, ऑटोमेटिक माइनस ये आंसर आएगा, प्लस आरबी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। हाँ ये सब, और ये कैलकुलेशन ये नीचे रहेगा इसके तो भी चलेगा। पहले कैलकुलेशन फिर डायग्राम, या डायग्राम फिर कैलकुलेशन, इट्स अप टू यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वो पार्ट वाले सम पे जहां पे अपने को ये करना है, डिजाइन चालू करना है। शेयर फोर्स हो गया, एमडी हो गया। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ ZP रिक्वायर्ड एंड सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। एमडी कितना था अपना? हाँ therefore select ISHB 450 ले रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। ZP इज इक्वल टू, यही है ना, देखो चेक करो,
greater than ZP, required, therefore okay. Properties of ISHB (450), उसका डेप्थ कितना है 450 mm, ZP कितना है 2030.95 इंटू 10⁻3, BF कितना है 250 mm, TW कितना है 11.3 mm, TF कितना है 13.7 mm, R1 कितना है 15 mm, IXX कितना है 4049 इंटू 10⁻4 mm⁴ है। चेक चालू करते हैं। चेक फॉर फ्लेक्सर, एमडी का फॉर्मूला बोलो। गैमा एमओ, यही है ना फॉर्मूला, प्लीज चेक करो। हाँ, एमडी ढूंढना है 1.2, जेडपी कितना आया सही है ना पूर्वा, आपका सही है, देखो सेम है क्या कॉलेज, जेडी है क्या, नहीं नहीं फॉर्मूला फॉर्मूला, हाँ ठीक है। एमडी कितना आया, कॉलेज में भी ऐसे ही करा है ना, हाँ ठीक है। हाँ नेक्स्ट, एमडी कितना आया, आपके सर गलत है, ग्रेटर देन एमडी, देयरफॉर सेफ। एक सेफ हो चुका है, एमडी अपना 355 था। हाँ ये एमडी निकला जो सेक्शन सिलेक्ट किया उसकी वजह से, और पहले भी एमडी ही था, वो एमडी इतना था, समझा, ये सेक्शन की वजह का एमडी ये है, जो ढूंढा था वो इतना था, उससे ज्यादा आ गया, देयरफॉर सेफ। एक चेक हो गया, कोई भी कर, कोई भी, बस जेडपी से बड़ा होना चाहिए, जो जेडपी रिक्वायर्ड था उससे बड़ा, रिक्वायर्ड था 1500, 2000 लिया। हाँ बोलो, बताता हूं, पहुंचने दो ना, अभी एक चेक हुआ ना, धीरे धीरे आता हूं, ठीक है आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ू ना, अच्छा कॉपी कर रहा हूं। एक चेक हुआ अपना, अगला चेक चालू करते हैं जिसका नाम है चेक फॉर शियर। स्टेप नंबर 6, चेक फॉर शियर। VD is equals to AV into FY √3 into gamma MO। VD is equals to AV में आएगा D into TW, FY रहेगा 250 √3, gamma MO रहेगा 1 point, डेप्थ ऑफ 450, थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब √3, गैमा एमओ। कैलसी करो, वीडी कितना आ रहा है,
667.23 इंटू 10⁻³ न्यूटन, यही है ना? इसको किलो न्यूटन करते हैं, किलो न्यूटन। सही है, वीडी तक हो गया। चेक मारते हैं इसको। 0.6 इंटू वीडी, 0.6 इंटू ये टर्म कितना होता है? 400.33 किलो न्यूटन। क्या ये वैल्यू ग्रेटर है वी से? वी कितना है? 202 आ रहे आरबी का आंसर। सेफ है क्या? काफी सेफ है। अगला बढ़े, चेक कितना चेक हो गया? तीसरा चेक चालू करते। स्टेप नंबर 7, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। डेल्टा परमिसेबल L/300, यही है ना? L मतलब स्पेन, बीम का स्पेन कितना है? डिवाइड बाय 300। आंसर कितना आया? समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा मैक्स। EI 5/384। W कितना है अपना? W बोलो ना। 10⁻6 नहीं आएगा, प्लीज समझो। W का यूनिट क्या है? जाके चेक करो। किलो न्यूटन पर 10⁻3 क्या हो गया? 10⁻3 क्या हो गया? न्यूटन पर mm। समझ में आया? L किस में रखा मैंने? mm में। 384। E कितना रहता है हमेशा? I कितना रहेगा? इनर्शिया कितना है? IXX देख के बोलो ना। 40349.9 इंटू 10⁻4। Therefore, delta max is less than delta permissible. Therefore, safe. ये अपने कितने चेक हो गए? 3 चेक हुए। अब बचे कितने? 2, बकलिंग और क्रिपलिंग। वो करते हैं, समझाता हूं। आगे बढ़ते। स्टेप 8, चेक फॉर वेब बकलिंग। स्मॉल dw इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस 2 ब्रैकेट ओपन TF प्लस R1। कैपिटल D है मेरा 450, 2 थिकनेस ऑफ फ्लैंज है मेरा 13.7, R1 है 15। RXX और RY का छोटी वैल्यू। RXX लिखा था ना यहां पे? हाँ, R1 सॉरी, R1 ही लिखा था। स्टील टेबल में R1 था। चलो, तो आंसर कितना आया? R1 दिया था ना अबू ने, गिवन प्रॉपर्टी में लिखा था 392.6 mm। R मिनिमम TW अपॉन √12।
लैम्बडा, डेप्थ ऑफ वेब, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेब बकलिंग का एक डायग्राम भी बनाना पड़ता है सिंस ये न्यूमेरिकल 32 मार्क्स का है। हाँ, ISHB 450, DW, B1, इसे बेयरिंग लेंथ बोलते हैं। नहीं नहीं, ये एज्यूम्ड रहता है, दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो एज्यूम्ड है। वो डिपेंड करता है, दिया नहीं दिया वो फर्क नहीं पड़ता है। ये डायग्राम फिक्स रहता है। थर्टी टू मार्क्स वाले में बना दो, उसमें नहीं बनाते। अभी एफसीडी कैलकुलेशन, ये डायग्राम आपको 3D से समझाता हूं, ठीक है। एफसीडी देख लो, लैम्बडा और ये एफसीडी, आपकी वैल्यू कितनी है? 80, 84.30 और 90, इधर x 136 और 121। शिफ्ट सॉल्व करो, आपको एफसीडी आ जाएगा 129.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या स्टेप किया? 3 - 2, 3 - 1, 3 - 2, 3 - 1 इंटरपोलेशन करके। लास्ट पेज नंबर 42 है ना कि देख लो। बकलिंग कर लेते हैं। बकलिंग कैपेसिटी ऑफ वेब B1 + N1 इंटू TW इंटू FCD। B1 रख लो 150 mm, N1 होगा D/2।
फाइव फोर ग्रेटर देन V, क्यों दरवाजा खुला है, बंद करो ना। बकलिंग हो गया, विल स्टार्ट विथ क्रिपलिंग। चलो आगे बढ़ूंगा। स्टेप नंबर 6, लास्ट, चेक फॉर वेब क्रिपलिंग। लास्ट स्टेप है। N2 is equals to 2.5 R1 plus thickness of flange। R1 कितना है, TF कितना है, आंसर बोल दो। क्रिपलिंग कैपेसिटी ऑफ वेब B2 प्लस N2 इंटू TW इंटू FY अपॉन गैमा MO। B2 की वैल्यू है 150, N2 कितना आया, TW है 11.3, FY है 250, 1.10, 564.49 किलो न्यूटन ग्रेटर देन V, therefore safe। नेक्स्ट लेक्चर दैट इज टुमारो, कल हम लोग चालू करेंगे पार्ट 2 ऑफ द न्यूमेरिकल। यस, चलो वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। पार्ट 1 हो गया था अपना कल, आज पार्ट 2 चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है स्टेप नंबर 6, डिजाइन ऑफ बीम B2। सबसे पहले वॉल लोड प्लस सेल्फ वेट। वॉल लोड कितना है अपना, पिछले सब में ढूंढा था ना अभी जस्ट पिछले स्टेप में, 15.75 प्लस एज्यूम सेल्फ वेट 17.75 किलो न्यूटन पर मीटर। यहां तक स्टेप समझ में आया। ये सेल्फ वॉल लोड है, वॉल लोड सेम ही रहेगा। डन। हाँ देखो, ये वॉल लोड स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, लोड कैलकुलेशन वो, और सेल्फ वेट ये अलग पार्ट है। अब क्या हो रहा है देखो, कल तुमने क्या किया था, लिसन हियर, ये आपका B1 डिजाइन हो गया था, अब तुम ये डिजाइन कर रहे हो B2। आया समझ में? 10.75 वर्किंग है, उसको फैक्टर करके 15.75 फैक्टर करना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। स्टेप नंबर 2, रिएक्शन ऑफ बीम B1, मतलब RA की वैल्यू बताओ कितना है। लास्ट समय RA ढूंढा था ना, 202.86 किलो न्यूटन, 202.86 किलो न्यूटन, ये रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ? नहीं नहीं, ये प्रोफेशनल कपड़ा है। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं स्टेप नंबर 1। मेरे को बताओ रिएक्शन कैलकुलेशन। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सम रिएक्शन कैलकुलेशन, बराबर।
तो पहले मैं क्या करता हूं, लिसन हियर, पहले समझा देता हूं मैं कर क्या रहा हूं। ये जो दूसरा बीम है ये यूडीएल हो गया, बराबर, और एक पॉइंट लोड हो गया 202.86 किलो न्यूटन, बराबर, 202.86 किलो न्यूटन, और ये हो गया 17.75 किलो न्यूटन पर मीटर। सी ए बी, समझ में आया मैंने क्या किया? इमेजिन करो, इधर आओ, डोर बंद करो। ये जो बीम है ये प्राइमरी बीम है, ये जो बीम है सेकेंडरी बीम है, बराबर। सो ध्यान देना, ये वाला बीम इसके ऊपर लटक रहा है तो इट विल एक्ट एज अ पॉइंट लोड, उसको खींचेगा। इमेजिन करो ये मेन बीम है और इसके ऊपर ये बीच में बीम है, तो इसके ऊपर ये पॉइंट लोड की तरह एक्ट करेगा, तो ये इसके ऊपर लटक रहा है, वो रिएक्शन बन गया। समझ में आया? नहीं समझा सर? एनीवन? नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा, कोई बात नहीं, नहीं समझा। देखो ये घर का छत है, ये सारे प्राइमरी बीम, इसके ऊपर रख दिया सेकेंडरी बीम, इसके ऊपर एक आदमी को सुला दिया। ये बीम, ये जो आदमी का वजन है किसके जाएगा? इस पे जाएगा, और वो वजन किस पे जाएगा? वो कैसे जाएगा? एक रिएक्शन की तरह जाएगा दोनों एंड पे। समझ में आ रहा है? दोनों टिप पे लगेगा, ऐसा, दोनों टिप पे लगेगा, ऐसे ही लगेगा ना। तो ये पॉइंट लोड की तरह ड्रॉ किया है, समझा? ध्यान देना आगे। नेक्स्ट, ये यूडीएल, ठीक है। यूडीएल में क्या आया? वॉल लोड और सेल्फ वेट आया। कल के सम में हमने क्या क्या लोड लिया था, याद है तुम लोग को? यूडीएल में कल के सम में हमने 3 लोड लिया था, वॉल लोड, सेल्फ वेट और स्लैब लोड लिया था कल के सम में। बट आज के सम में स्लैब लोड नहीं लिया हमने। रीजन समझा क्यों? आओ समझते हैं। ये बी, हाँ कल का ही सम है, बराबर। मैंने क्या बोला? कौन सा स्लैब है? वन वे स्लैब। ये कौन सा स्लैब है? वन वे स्लैब। तो हाफ कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, ये अपने इसके पास जाएगा, बराबर। इमेजिन हो रहा है? एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, एक खाट है। खाट पता है आपको क्या होता है? क्या होता है खाट? जिसपे कपल सोते हैं, बराबर। मैं समझा रहा हूं, इमेजिन करना बस, आप खो मत जाना उसमें, बराबर। ये कॉर्नर कॉर्नर है प्राइमरी बीम, बराबर। ये कॉलम है उसके, बराबर, और बीच में सेकेंडरी बीम डाल दिया खाट का। इसके ऊपर लगा दिया गद्दा, मऊ मऊ, बराबर। एकदम प्यारा सा गद्दा लगा दिया, मऊ मऊ गद्दा है इसके ऊपर। ड्यूरेक्स का वो सोफा आता है ना, क्या बोलते हो? ड्यूरेक्स क्या बोलते हो उसको? हाँ ठीक है। वो ये अभी सुनो, इधर सुनो, इधर एक लड़का सोया और इधर एक लड़का सोया है, बराबर। 2 लोग सोए हैं। प्लीज इमेजिन करो, 2 लोग सोए हैं, दोनों भाई सोए हैं। तू समझ भाई, तू समझ। अब देखो, जब इसका लोड है ना, तो ये इस कॉलम पे नहीं जाएगा, ये जो बीम है ना, ये बीम पे नहीं जाएगा, वो इस पे ट्रांसफर करेगा। इमेजिन हो रहा है? समझ में आ रहा है? ये इसके ऊपर ट्रांसफर, तो ये लोड इस पे ट्रांसफर हुआ, थोड़ा भी लोड इसके ऊपर नहीं गया। प्लीज अंडरस्टैंड ओवर हियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जो इसके ऊपर सोफा रखा है मैंने, 2 लोग को इधर सुलाया मैंने, तो इसका लोड ये जो बीम है ना, इसके ऊपर जाएगा, और ये बीम से लोड इस पे जाएगा। मतलब स्लैब का लोड डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग मी? स्लैब का लोड पहले किधर जाएगा? कौन से बीम पे? सेकेंडरी बीम पे। फिर सेकेंडरी बीम से वो किस पे जाएगा? इसके लिए कल के सम में जब यूडीएल बनाया था मैंने बीच वाले के लिए, दैट इज B1 के लिए,
तो वहां पे यूडीएल में मैंने तीन चीज ऐड किया था। एक तो वॉल लोड था, एक स्लैब लोड था और एक सेल्फ वेट था। बट आज के सम में मैंने सिर्फ दो चीज ऐड किया। लॉजिक समझा? हाँ बोलो। मैं अभी फिलहाल क्या सिखा रहा हूं? कौन सा स्लैब? वन वे स्लैब। तो वन वे स्लैब का लोड ट्रांसफर सिखा रहा हूं। जब टू वे स्लैब आऊंगा तो लोड ट्रांसफर अलग हो जाएगा। देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या रहती है। लड़का लड़का सो सकते हैं, लड़की लड़की सो सकते हैं और लड़की लड़का सो सकते हैं। मतलब वन वे स्लैब, वन वे, टू वे स्लैब, टू वे स्लैब, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है बेटा। अगली कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। आवाज आ रही है ना दीपक? चलो, ये हो गया लोड ट्रांसफर। अब देखो, ये प्राइमरी बीम मैंने ड्रॉ कर लिया। इस बीम का नाम क्या हमने दिया है? B2 नाम दिया है। B2 लोड में दोनों साइड का डिस्टेंस होगा कुछ। देखो मैं जो भी वर्ड्स बोल रहा हूं ना वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड बोला मैंने कुछ तो वर्ड बोला अभी, इधर सोए है। क्या क्या वर्ड बोला? लड़का लड़का, लड़का लड़की एंड लड़की लड़की। इसका मतलब हुआ वन वे स्लैब, वन वे स्लैब, वन वे टू वे, टू वे टू वे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं डीप स्टडी करूंगा एक दो न्यूमेरिकल होने के बाद। ठीक है, इसके ऊपर मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली। पर फिलहाल अभी हम लोग कौन सा सम कर रहे हैं पता है ना? ये वाला कर रहे हैं, वन वे। दोनों स्लैब अपना वन वे था। समझ में आ रहा है बेटा? इतना फिलहाल इतना समझो कि वन वे स्लैब है। वन वे स्लैब में लोड ट्रांसफर स्लैब से कहां जाता है? सेंटर, सेकेंडरी बीम पे जाता है। बस इतना समझ के लो आप लोग, इससे ज्यादा मत समझो। और मैं डिटेल में बात करूंगा एक दो सम में। 6.5 पूरा स्पैन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हाफ कितना हो गया बेटा? 3 पॉइंट, दोनों साइड 3.25 आया समझ में आप लोग को? अच्छा, मैं अगर आपको पूछा कि दीपक मुझे इसका रिएक्शन कैलकुलेशन बताओ, तो बता सकते हो? बराबर, कंटिन्यू। एकदम सही बोला इसने। अपूर्वा ने बोला सर रिएक्शन कैलकुलेशन आप करोगे। एक तो मेथड है आपका कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड मतलब समझा मैं क्या बोल रहा है? वो नॉर्मल मेथड। कृतिका बोलो क्या बोल रहे हो? मोमेंट अबाउट ए। बोलो क्या लिखेंगे? यूडीएल इंटू पूरा स्पैन बाई 2 प्लस पॉइंट लोड इंटू ये डिस्टेंस माइनस आरबी इंटू पूरा स्पैन। शिफ्ट सोल मारा मुझे आरबी आ जाएगा, समीशन एफ करके आरए आ जाएगा। ये पहला मेथड है। सेकेंड मेथड गरीब मेथड है। गरीब मेथड मतलब क्या? आरए और आरबी फॉर्मूला लगा लो। पहले पॉइंट लोड के लिए लगा लो W/2 बराबर, और फिर यूडीएल के लगा लो W इंटू स्पैन डिवाइड बाई 2। पॉइंट लोड का ये इधर पीएल लिख देता हूं, इधर यूडीएल लिख देता हूं। कोई तकलीफ है किसी को? ये अपने समझने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। एकदम बराबर बोला इसने। सर पहले वाले सम में पॉइंट लोड नहीं था तो हमने सिर्फ WL/2 लिखा था। इस बार दो चीज है। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो भी चलते साथ में। ऐसा भी समझते कि हम लोग अगर ऐसा नहीं तो ऐसा कैसा आ सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी आपको ऐसा हो सकता है एग्जाम में, ऐसा। समझ में आया? इसमें सेकेंडरी बीम कितने हैं? 2 है। तो इसका मेन बीम का डायग्राम देखो कैसा बनेगा। प्लीज अंडरस्टैंड मी। पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, समझा? और यूडीएल भी बराबर, यूडीएल भी। यूडीएल तो आएगा बाय डिफॉल्ट है। इसको छोड़ के और कोई नया केस नहीं आ सकता। अगर आ भी गया तो ये केस होगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? मतलब 3 पार्टीशन, इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा दीपक? अगर एक और पॉइंट लोड आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा? एक और वापस W/2 आ जाएगा सर। 2 पॉइंट लोड तो 2 बार पॉइंट लोड का फॉर्मूला। यूडीएल सेम। कोई डाउट है? आगे बढ़ू? चलो हेल्प मी, बोल जल्दी। मारेंगे कैलसी।
मुबा, मुबा जल्दी। हाँ। 159 पॉइंट आया समझ में आप लोग को? चलो रिएक्शन कैलकुलेशन देखेंगे। ये किसी को नहीं, ऐसा नहीं समझ में आया, सबको समझा। एसएफडी देखेंगे साथ में। आरए की वैल्यू ऊपर ले लिया 159.11। हाँ बेटा शेयर निकालना पड़ेगा, स्लैश करके लिख दो शेयर फोर्स कि उधर ही लिख दू। सेकेंड स्टेप शेयर फोर्स, डायरेक्ट लिख देता हूं शेयर फोर्स बराबर V इज इक्वल्स टू आर ए इज इक्वल्स टू आर बी इज इक्वल्स टू 159.11 किलो न्यूटन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ रहा हूं, कैलसी ले लो हाथ में। 159.11 माइनस ब्रैकेट ओपन 17.75 इंटू 3.25, बस 101.42 माइनस 202.86 माइनस ब्रैकेट ओपन 17.75 इंटू 3.25 ब्रैकेट क्लोज 159 पॉइंट प्लस 159.12 कितना आया? आया समझ में सबको? कोई डाउट है किसी के माइंड में? नहीं ना? नेक्स्ट थर्ड स्टेप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। एमडी बोलेंगे या बीएम बोलेंगे बराबर। चलो ध्यान देंगे, एमडी इज इक्वल्स टू पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला किसी को पता है क्या होता है? डब्ल्यू एल बाय पीछे पीएल लिख देता हूं, पीएल मतलब प्लस यूडीएल के लिए कोई बोलेगा मेरे को? ब्रैकेट में यूडीएल लिख देता हूं, ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हूं, एग्जामिनर के लिए नहीं। क्या बोल रहा है? नहीं सुनाई दिया। 202.86 एल तो बोल दोस्त 4 डब्ल्यू बोल, एल बोल, आंसर बोला आंसर बराबर 423.38। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे। इट विल बी अ कर्व, यहां पे रहेगा 423.38 किलो न्यूटन डॉट मीटर प्लस में। इस डायग्राम को हम बोलेंगे बीएमडी, इस डायग्राम को हम बोलेंगे एसएफडी। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ूंगा मैं। चलो चलो स्टार्ट करेंगे। अभी अपने को क्या करना है? चेक चालू करना है। पहले सेक्शन सिलेक्ट करूंगा, सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज लिखूंगा, प्रॉपर्टीज लिखने के बाद चेक करना चालू करूंगा। कितना चेक करूंगा? 5 चेक। सम खत्म।
प्लीज स्टार्ट करो। हाँ वही बेटा, उसे ही बोलते हैं सेक्शन ढूंढना। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ जेडपी रिक्वायर्ड एंड सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। चलो प्लीज स्टार्ट करो, डोंट वेट फॉर मी। जो कल नहीं आए थे मैं उन लोगों को बता देता हूं कि मैं यही स्टेप कल भी सिखाया था, बराबर। और ये जो चालू कर रहा हूं वही चीज, कल जिनका ध्यान नहीं था उन लोग भी एक बार और मौका मिल रहा है सीखने का। एमडी इज इक्वल टू बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ वाई अपॉन गैमा एमओ। देखो गैमा एमओ ये एफ वाई ये सारे टर्म फिक्स रहते हैं, बीटा बी। अगर सपोज आपने भूल गए पेपर में तो कौन से पेज पे जाने का दोस्त, उधर सब है लिखा हुआ, ठीक है। 53 पेज नंबर ना, 53 की 30 है यार, 53 है, वहां पे सारे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिखे हुए हैं। सपोज 30 पे है ना, फॉर्मूला 53 पे है ये वाला, ये फॉर्मूला डॉट 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 पेज नंबर 53, बराबर। लेकिन ये सारे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 30 पे, बराबर। एमडी है मेरे पास 423.38 इंटू 10⁻⁶। बीटा बी की वैल्यू कितना रहता है, जेडपी कितना है दोस्त, वही तो ढूंढना है सर। एफ वाई कितना रहता है, गैमा एमओ, शिफ्ट सॉल्व मारेगा मेरे को जेडपी आ जाएगा, समझ में आ रहा है। 1862 पॉइंट यम क्यूब। बट प्रॉब्लम है, बराबर। क्या प्रॉब्लम है दोस्त, बुक में सीएम क्यूब में रहता है, तो 10⁻³ को नहीं देखने का, बस इतना देखने का। किधर देखने का, एनेक्सर एच में देखने का, आईएस कोड बांटना नहीं। हाँ चलो सिलेक्ट करेंगे सेक्शन, देयरफॉर सिलेक्ट ISLB 550 एट द रेट ऑफ 86.3 kg पर मीटर। लास्ट टाइम हमने 450 लिया था तो तुम लोग 650 लो, थोड़ा बढ़ा लो, वरना डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना प्राइमरी और सेकेंडरी में, समझा। नहीं नहीं मैं ज्यादा लूंगा ना, और 450 से ज्यादा, ठीक है 550 ले रहा हूं। उसका जेडपी है 228.16 इंटू 10⁻³ यम क्यूब ग्रेटर देन जेडपी रिक्वायर्ड, देयरफॉर ओके। सर इतना ज्यादा क्यों लिया, 1800 था 2200 लिया, बिकॉज आगे 5 चेक है, 1-2 चेक नहीं है। एक भी चेक फेल हुआ तो मुझे रिवाइज करना पड़ेगा सेक्शन, उससे अच्छा मैं बड़ा ही सेक्शन लेता हूं, बराबर। समझ में आ रहा है, हाँ हाँ तो चलेगा, यही ले लो, चलो। वो समझा यहां तक, मतलब देखो एक इमेजिन करो कि एक मोटी सी मस्त हैंडसम मेरी गर्लफ्रेंड थी, इमेजिन करो, थी मतलब मर गई, बराबर। उसको 4 लोग को बुलाता हूं मैं कंधा देने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सुकड़े सुकड़े लोग बुलाऊंगा तो दब जाएंगे ना, तो मैं क्या करूंगा, सेफ चलूंगा ना, बड़ा सेक्शन बुलाऊंगा, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी बड़ा ले रहा हूं, लॉजिक समझ रहा है, यस। डेप्थ कितना दिया सम गए, जेडपी कितना है दोस्त, बीएफ कितना है, टीडब्ल्यू, टीएफ,
R1 IXX 161 ना, ठीक है, यहां तक सब समझ में आया, सारे प्रॉपर्टीज। चलो मैं चेक चालू कर रहा हूं। स्टेप नंबर 5, चेक फॉर फ्लेक्चर। MD is equals to 1.2 into ZP into Fy अपॉन गैमा एमओ। MD मुझे ढूंढना है, 1.2 ZP है मेरा 222.8.16 इंटू 10⁻³ Fy है मेरा 250, गैमा एमओ है मेरा 1.10। सो मेरा MD आ गया 607680 इंटू 10⁻³। इसको 6 कर लेता हूं, 607.68 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन डॉट mm। इसको किलो न्यूटन डॉट कन्वर्ट कर लेता हूं, 607.68 किलो न्यूटन डॉट मीटर। सो इज ग्रेटर देन MD। MD मतलब वो जो MD है ना 423.38 उससे बड़ा है, देन पहला चेक सेफ हो गया। कोई डाउट है किसी को पहले चेक में? कुछ नहीं सर, ये फॉर्मूला कहां से मिला? जाना पेज नंबर 53 पे, तेरे को मिल जाएगा, ठीक है, समझा? पेज नंबर 53 पे जाने का, मिल जाएगा तुमको ये फॉर्मूला। पहला चेक मार लिया, अब दूसरा चेक मार रहा हूं, ध्यान देना। चेक फॉर शियर, बोलो शियर बराबर 50, पेज नंबर 59 पे जा, मिल जाएगा। VD इज इक्वल टू AV इंटू Fy अपॉन √3 इंटू गैमा एमओ। सपोज आप भूल गए एग्जाम में कि गैमा एमओ की वैल्यू कितनी रहती है, पेज नंबर 30 पे जाने का, वहां पे मिल जाएगा तुमको। AV का फॉर्मूला रहता है D इंटू TW, D इंटू TW रहता है इंटू Fy D है, D रहता है 550, TW है 9.9, Fy है 250, √3 गैमा एमओ है 1.10। VD आ गया 714.47 इंटू 10⁻³ न्यूटन। मारेंगे इसको किलो न्यूटन में। चेक भी इधर ही मार लेते क्या? चेक 0.6 VD, VD है 714.47। आंसर कितना आया? 428 पॉइंट ग्रेटर देन V। V कितना है? 159.11, 159.11 किलो न्यूटन। देयरफॉर सेफ इन शियर। कितना चेक मार लिया हमने? अब बचा कितना है? समझ में आया? अगर जो लोग कल ध्यान दिए रहेंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कल जो पढ़ा वही सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, सेम स्टेप सब कुछ रिपीट, बन जाता है 32। तो 2 हुआ चेक, अभी 3 चेक और कर लेता हूं। हाँ कोई पूछ रहा था। चेक फॉर शियर हो गया, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, स्टेप नंबर 7। डेल्टा परमिसेबल L बाय 300, 6500 डिवाइड बाय 300। मार्क एलसी दोस्त, बराबर बोला 21 मैक्स मारते हैं। चल दोस्त बोल फॉर्मूला। अमान बाबू
बोलो, एकदम बराबर बोला। पीएल क्यू ओवर 48 EI, ये किसके लिए लगाया दोस्त? पॉइंट लोड के लिए लगाया। यूडीएल के लिए बोल, अपॉन EI, ये किसके लिए लगाया दोस्त? यूडीएल के लिए लगाया। आया समझ में? सर लास्ट समय तो सिर्फ यही लगाया था क्योंकि पॉइंट लोड नहीं था। समझ में आ रहा है? ये नहीं है, नहीं ये नहीं, ये ना बेसिक है, ऐसे में पढ़ा रहेगा आपने। हाँ बताता हूं, देखो ई का यूनिट क्या है दोस्त? ई का यूनिट क्या है? ई का यूनिट है न्यूटन और एमएम में। आई का यूनिट किसमें दोस्त? एमएम में है। तो पी को किसमें रखना चाहिए? न्यूटन में। एल को किसमें रखना चाहिए? एमएम में। जो ये डाउट पूछ रहा है बेवकूफ होगा, प्लीज ये डाउट पूछना मत। बड़ा आपको नहीं बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा बेटा, ठीक है। पॉइंट लोड का यूनिट बोलो, पॉइंट लोड की वैल्यू बोलो। 202 पॉइंट इंटू 10⁻³ न्यूटन। एल की वैल्यू बोलो। देखो ये बेवकूफ लोग रहेंगे तो 6.5 मीटर बोलेंगे, मैंने समझाया एमएम में लिखना है। नेक्स्ट 48। ई की वैल्यू बोलो, आई की वैल्यू बोलो, आई एक्स एक्स। प्लस 5। डब्ल्यू बोलो दोस्त, यूडीएल की वैल्यू बोल। अभी कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं सर वो तो किलोमीटर मीटर में, कन्वर्ट करो ना उसको न्यूटन और मीटर। देखो ये मारा, ये मारा, काटा 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 सेम ही हो जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब किलो न्यूटन पर मीटर इज ऑटोमेटिक न्यूटन पर एमएम, बाय डिफॉल्ट हो जाता है वो। बराबर कृतिका। एल की वैल्यू बोलो कृतिका। बराबर, थोड़ा जोर से बोलो बेटा। 384। ई बोलो, बोलो ई। छोटे मोटे जवाब नहीं देती हो आप। छोटे मोटे लोग को भाव ही नहीं देती है। डेल्टा मैक्स बराबर। आंसर बता देना आप लोग। किसी ने सॉल्व किया? नहीं, करो करो करो, मैं मेरे को भी कुछ नहीं है। चलो डेल्टा मैक्स। Therefore delta max is less than delta permissible. Therefore safe. आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 8, चेक फॉर वेब बकलिंग। कल ये पूछ रहे थे ना पूर्व क्या है ये। हाँ मैं समझा देता हूं। देखो प्रो, ये क्या चीज है?
ये वो आई सेक्शन है, बराबर, ठीक है, ये आई सेक्शन है। मैं इमेजिन कर रहा हूं कि ये बक्कल हो जाएगा, ऐसा टूट जाएगा, आया समझ में? और ये किसी तो एक सपोर्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये सपोर्ट हो गया, बियरिंग सपोर्ट। बियरिंग मतलब जितने पे रखा हुआ है। मैं इमेजिन कर रहा हूं वॉल थिकनेस 300 का है, तो उसका हाफ 150 पे मैंने रखा है। और जब वो बक्कल होगा तो एक क्रैक पे जाएगा, तो जो क्रैक होगा वो यहां से एक एंगल पे होगा, ठीक है। तो मैं क्या इमेजिन करता हूं, जो भी इसका डेप्थ रहेगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, ये डेप्थ जो रहेगा इसका वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वेब बकलिंग। इतना समझो ना कि बक्कल हो जाता है, बस रूट रेडियस से ही होगा, कॉर्नर से। रूट रेडियस मतलब कॉर्नर रूट रेडियस बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो, ये स्टेप बाय डिफॉल्ट डायग्राम बनाना है आपको। चलो अब आते हैं सम के पार्ट पे। पहला रहता है डेप्थ ऑफ वेब, डी डब्ल्यू, हाँ एन है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस 2 टी एफ प्लस आर वन। 550 माइनस 2 टी एफ है 15, आर वन है 18 mm। स्टेप 2 आर मिनिमम टी डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट 12, 9.9 अपॉन अंडर रूट 12, 2.85 mm। स्टेप 3 लैम्बडा इज इक्वल टू 0.7 इंटू डी डब्ल्यू अपॉन आर मिनिमम। 0.7 डी डब्ल्यू है 484, आर मिनिमम है 2.85, 118.87, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, एफसीडी कैलकुलेशन। लैम्बडा एफसीडी 118.87, 110, 120, 94.6, 83.7। एफसीडी आया 84.93, हाँ चलता है। लास्ट स्टेप बकलिंग कैपेसिटी ऑफ वेब। क्या फॉर्मूला है दीपक? B1 प्लस इंटू एफसीडी। तो B1 कितना है दीपक? 150 mm, बराबर। N1 का फॉर्मूला क्या है? D अपॉन 2, 550 डिवाइड बाई 2। आंसर बोलो 275 mm। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 150 प्लस 275 इंटू 9.9 इंटू 84.93, 357.34 किलो न्यूटन, ग्रेटर देन V विच इज 159.1, देयरफॉर सेफ। बकलिंग हो गया, आप क्रिपलिंग चालू करेंगे। चेक, लास्ट चेक मार रहा हूं। आप लोग हो गया लास्ट चेक? मैं कर रहा हूं फटाक से। स्टेप नंबर 9, दीपक क्या लिखूं? चेक फॉर क्रिपलिंग, विबलिंग बोल रहा है। N2 इज इक्वल्स टू 2.5 R1 प्लस TF। चलो 2.5 R1 की वैल्यू बोलो 18 प्लस 15, मारो कैलसी, समझा? Therefore crippling capacity of web
B2 प्लस N2 इंटू TW इंटू FY अपॉन गैमा एमओ। B2 कितना है दोस्त? 150 फिक्स है, N2 82.5, TW थिकनेस ऑफ वेब 9.9, FY फिक्स है, गैमा एमओ आंसर बोलो न्यूटन। 523.12 किलो न्यूटन ग्रेटर देन V, 159.1 किलो न्यूटन, देयरफॉर सेफ। डायग्राम बना लेंगे, एक्टिंग करना पड़ेगा, विदाउट एक्टिंग मार्क्स नहीं है। दुनिया और संसार का नियम है एक्टिंग करो, सो यू हैव टू डू द एक्टिंग पार्ट। मतलब ये डायग्राम बनाना है आई सेक्शन का। प्लीज मेंटेन साइलेंस। चलो यहां तक हो गया। स्टेप नंबर 7, आज के दिन 6 चालू किया था, याद है? 6 का नाम क्या था? डिजाइन ऑफ बीम B2। स्टेप 7 डिजाइन ऑफ सेक्शन या डिजाइन ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन स्टेप हेल्प करेगा मेरे को दीपक। मेरे को बता दीपक, B1 वो क्या नाम था उसका? ISHB 450 ना, एट द रेट ऑफ 92.5 kg पर मीटर। कौन सा बीम था दोस्त? सेकेंडरी बीम था, बराबर। प्राइमरी बीम क्या है दीपक? ISLB 550 एट द रेट ऑफ, क्या नाम है उसका? 86.3 kg पर मीटर। कौन सा बीम है दोस्त? ये प्राइमरी बीम। आया समझ में? यस। चलो आ जाओ, डिजाइन ऑफ कनेक्शन। स्टेप नंबर 8 डिजाइन ऑफ कनेक्शन। अच्छा, डिजाइन ऑफ कनेक्शन तो लिख ही दिया था मैंने। यूज 20 mm डाया बोल्ट, connect connection of cleat angle with the web of secondary beam। D is equals to 20 mm। ये फटाफट बताना, टाइम वेस्ट नहीं। D नोट बताओ। पीछे रहेगा ना कैलकुलेशन, वहां चले जाओ, जाओ जहां बोल्टिंग पड़ा है। ए एन बी बोलो। 0.78 इंटू डी स्क्वायर 245.04। स्टेप नंबर 4 VNSB पता है ना क्या लिखते हैं? शेयर स्ट्रेंथ ड्यू टू बोल्टिंग, पता है ना? हाँ बराबर बोल रहे, बोलो। FUB अपॉन √3 ब्रैकेट ओपन NN इंटू NB प्लस NS इंटू ASB। FUB अपॉन √3 ब्रैकेट ओपन NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। 400 अपॉन √3 NN 2 रहेगा, Q समझते हैं। 245.04 प्लस 0 113.17 इंटू 10⁻³ न्यूटन। किलो न्यूटन में वो 113.17 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है VDSB।
VDSB का फॉर्मूला क्या है? VNSB डिवाइड बाय गैमा MB। जो आंसर है उसको 1.25 से डिवाइड करो जरा। 90.53 किलो न्यूटन। स्टेप नंबर 6, VNPB। VNPB में फॉर्मूला बोलो 2.5 KB इंटू D इंटू T इंटू FU। KB कितना रहता है? लगभग 0.49 या तो 5 रहता है। आप मांगता तो चारों सॉल्व कर लेना, बराबर। 32 का है तो आप रिस्क मत लेना। T रहेगा डायमीटर, D रहेगा डायमीटर कितने का है? 20। T रहेगा आपका थिकनेस 11.3 है ना, देखो। TW चेक करो कितना है? TW कौन सा वाला चेक कर रहे हो? सेकेंडरी बीम का चेक करो, तो तुम लोग का वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप VDPB। जो आंसर है उसको डिवाइड बाय छोटा छोटा। देखो मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूं, क्लीट एंगल विथ किससे कनेक्ट कर रहा हूं? वेब ऑफ सेकेंडरी बीम। सेकेंडरी बीम ऑफ मतलब TW, थिकनेस ऑफ वेब चेक करो दोनों का। सेकेंडरी बीम का थिकनेस ऑफ वेब तो मैंने 9.9 ही तो लिखा है। सेकेंडरी बीम का, सेकेंडरी बीम का हाँ तो बराबर, तुम लोग का जो है वो लिखोगे। छोटा गलत है। 9.9 थिकनेस ऑफ सेकेंडरी बीम। वेब का TW चेक करो, TW। सेकेंडरी बीम का, सेकेंडरी बीम का चेक करो। मेरा सेकेंडरी बीम कितना है? मेरा 11.3 रहेगा। हाँ मेरा सही है 11.3, मेरा 11.3। सेकेंडरी बीम, सिर्फ सेकेंडरी बीम, प्राइमरी बीम से कंपेयर मत करो, समझा? ओके। नेक्स्ट VNPB डिवाइड बाय गामा MB। 115.82, 92.65 किलो न्यूटन। तो BV आ जाएगी 90.53 किलो न्यूटन। नंबर ऑफ बोल्ट्स रिएक्शन कितना था? 202.86 डिवाइड बाय 90.53, अप्रोक्सीमेटली 3 बोल्ट्स। 2 पॉइंट कुछ आएगा, 3 बोल्ट्स। मतलब मैंने क्या किया, ये मेरा सेकेंडरी बीम है, चुप बैठ, ये मेरा सेकेंडरी बीम है, ये उसका वेब है। ये वेब के इधर और इधर क्लीट एंगल कनेक्ट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ बाकी सब सेम रहेगा। मैं तुमको ये इमेजिन करवाता हूं, ये मैं वीडियोस के थ्रू इमेजिन करवाता हूं, ठीक है। फिलहाल लिख के लो। एकदम बराबर बोल रहा है बात, एकदम बराबर बोल रहा है। क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन ऑफ क्लीट एंगल विद द वेब ऑफ, सब सेम रहेगा दोस्त, सिर्फ चेंज वो होगा और रिएक्शन प्राइमरी वाला आ जाएगा। 159 है मेरे हिसाब से, बराबर। बस नंबर ऑफ बोल्ट्स चेंज होगा, हाँ T चेंज होगा। हाँ तेरा रिएक्शन चेंज होगा, नंबर ऑफ बोल्ट चेंज होगा। रिएक्शन, रिएक्शन प्राइमरी बीम का रिएक्शन कितना है? देखो हो गया कि बाकी है? बोल्ट वैल्यू, चलो आगे बढ़ता हूं। स्टेप नंबर 2, डिजाइन कनेक्शंस के अंदर स्टेप 2, सेकेंडरी की जगह लिख रहा हूं प्राइमरी बीम, बस प्राइमरी बीम। बाकी सब स्टेप सेम करोगे, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहां पे आपका ये कितना हो जाएगा? थिकनेस ऑफ वेब कितना है इसका?
9.9 ना। हाँ, तो इसके से ये आंसर कितना आ गया? ये कितना आया? 99 पॉइंट। ओके, तो ये आंसर कितना आ गया? 79 पॉइंट। तो बीवी कितनी हो गई? छोटा 79.55। आया समझ में? रहने दे बेटा। 79.55। और ये रिएक्शन कितना है उसका? उसका रिएक्शन कितना है प्राइमरी बीम का? आर ए आर बी 150। नंबर ऑफ बोल्ट्स कितना आ रहा है? अप्रॉक्स 3 बोल्ट्स या 2 बोल्ट्स? 2 बोल्ट्स ले लेते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया?